अरे वो पूछ रहे थे कहाँ जाए मगर ट्रांसपोर्ट का काम है भाई, नहीं जाने दोगे क्या? हमने बताया थोड़ी मीडिया से। हाँ सर, ये आखिर कितना शहर के बाहर भी पुलिस आने नहीं दे रही। हाँ तो यहाँ पे माहौल खराब नहीं करना भाई, यहाँ पे बाहर से दिल्ली से आके यहाँ माहौल फिर खराब करोगे तुम लोग। शहर में एंटर करने से थाने चलिए यार। सर हम तो बिल्कुल प्यार से ही बात कर रहे हैं, हम कोई ऐसा विवाद थोड़ी खड़ा कर रहे हैं। तो भैया ये वो थोड़ी है, यहाँ कोई भी आके यहाँ बनाना शुरू कर दे, यहाँ माहौल शांति करेगा तुम। नहीं सर, हम शांति को थोड़ी बिगाड़ रहे हैं, हम यहाँ शांति तो पहले बिगड़ी हुई थी। पर पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस का पूरी तरह से जिम के बाहर पहरा लगा हुआ है और यहाँ पर काफी सारा विवाद खड़ा हुआ है। आखिर इस दादा, अरे भैया छाई से मत छाओ, चलो यहाँ पे नहीं, आजा ले कोई नहीं, ले आ जाओ, यहाँ रहने दो। क्या करना सर हमारा काम है, जैसे आपका काम है पत्रकारिता, हमारा काम है। दोस्तों अभी मैं कोर्ट द्वार में हूँ अपनी टीम के साथ और कोर्ट द्वार को पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दीपक कश्यप से मिलने के लिए सभी पत्रकारों को रोका जा रहा है। पहले नेताओं को रोका जा रहा था तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन अब पत्रकारों पर, मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो दीपक कश्यप की जिम है और उस जिम के बाहर तमाम पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। दीपक से मिलने से रोका जा रहा है, उनके इंटरव्यूज बैन किए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, लेने नहीं दिए जा रहे हैं और पत्रकारों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। आखिरकार पत्रकारों को क्यों रोका जा रहा है? हमें डिटेन किया गया, पुलिस ने हमें पकड़ा। मैं तमाम क्लिप्स आपके सामने लगाऊंगा कि पुलिस किस तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिरकार किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और न्याय दिलाने की जब बात आती है तो पुलिस पीड़ितों से मिलने के लिए सभी को रोक क्यों रही है? उनकी माता से, उनकी बहन से, खुद दीपक को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया है, पता नहीं वो कहाँ हैं। और उनको बोला गया है कि आप किसी से कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। शहर के बाहर जहाँ से गाड़ियों की एंट्री हो रही है, 3 रास्ते पड़ते हैं, 3 नक्के पड़ते हैं। एक नगीना वाला नौशीकर आज़ाद सांसद है, एक वहाँ से कोर्ट द्वार में एंट्री है, दूसरी एंट्री हरिद्वार से है। हरिद्वार वाले रास्ते पर जहाँ से मैं आया था, उस रास्ते पर बीच सड़क पर बैरिगेटिंग करके गाड़ियों को रोक कर पूछा जा रहा है कि कौन है, क्या प्रोफेशन है, क्या नाम है। और जो भी पत्रकार हैं उन्हें शहर में घुसने से रोका जा रहा है। जरा सोचिए, आज़ाद भारत में पत्रकारों को, मीडिया को बैन किया जा रहा है ताकि खबरें बाहर ना सके। वो किन परिस्थितियों में हम नहीं जानते, उनके साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते, पुलिस कैसी कार्रवाई करती है वो हमने देखा। तमाम चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से दीपक के ऊपर ही FIR कर दी गई है। और जो बाबा हैं, बाबा क्लोथिंग हाउस वाले, वो बुजुर्ग शोएब के पिता, वो खुद अंडरग्राउंड चल रहे हैं। अब इसमें पुलिस आगे क्या रुख अपनाती है? सुनने में ये भी आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं और शायद इसी वजह से पुलिस की इतनी भारी तैनाती पहले से कर दी गई है। कल चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि ऐलान अगर कर दिया जाएगा तो पुलिस की नाकाबंदी इतनी ज़्यादा कर दी जाएगी कि वो किसी भी हालात में पीड़ित पक्ष के पास पहुँच ही नहीं पाएंगे। उसकी तैयारियां पुलिस ने अभी से कर ली है। गुप्त सूत्रों से पुलिस को और सरकार को एक खबर मिल चुकी है कि चंद्रशेखर आज़ाद कल यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि नगीना यहाँ से महज 40 से 45 किलोमीटर दूर है और नगीना के वो सांसद हैं। ये उनकी रियाया है, ये उनकी जनता है। यहाँ पे जब कोई भी जनता को तकलीफ होगी तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे। एक ट्विटर हैंडल पर उनको कमेंट किया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद आखिरकार 45 किलोमीटर दूर होकर भी कोर्ट द्वार में पहुँच क्यों नहीं रहे। और ये ट्वीट जब उन तक पहुंचा तो अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस ट्वीट के बाद कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जल्द ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। खैर, ये बातें सारी एक तरफ रही, लेकिन दूसरी तरफ देखने वाली बात ये है कि जो बजरंग दल के लोग थे, जिन्होंने उस दिन यहाँ पर धावा बोला था, गालियाँ दी थी, उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, मुल्ला कठुआ पता नहीं क्या क्या बोला था, उन लोगों के ऊपर अब तक कोई भी एक्शन क्यों नहीं हुआ है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो मीडिया खुद ब खुद शांत हो जाएगा, क्योंकि न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन उन लोगों की ना तो अब तक पहचान हो पाई है, जबकि तमाम वायरल वीडियोज हमारे सामने हैं, सब लोगों ने देखी है, पुलिस के पास है, तमाम लोगों के चेहरे साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। एक इंसान होने की इतनी भारी सजा दीपक कश्यप चुका रहे हैं और शायद वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको घर में डिटेन कर दिया गया है, बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है, वो किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं जानता वो किस हालात में है। और पुलिस सिर्फ पत्रकारों को रोकने के अलावा कुछ और काम भी करेगी क्या? बजरंग दल के उन 45 आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी क्या? उनको गिरफ्तार करेगी क्या? दीपक को उनकी सुरक्षा मुहैया कराएगी? जरा सोचिए, अब तक उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई है।
तमाम तरह की धमकियां मिलने के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई है। और बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है, क्या पुलिस कुछ अनहोनी होने की राह देख रही है, इंतजार कर रही है? क्या कुछ हो जाएगा तब वो एक्शन मोड में आएगी? क्या दीपक कश्यप या उसकी फैमिली, उसके परिवार पर कोई आपत्ति आएगी, उनके खिलाफ कोई घटना होगी, तभी पुलिस कोई एक्शन मोड में आएगी? हरिद्वार से आते हैं, उसके बीच में जो एंट्री का पॉइंट है कोट द्वार में, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। पहले क्या था कि नेताओं के आने में प्रतिबंध लगा था ताकि शांति व्यवस्था यहाँ पर बहाल रह सके, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ी में कहीं प्रेस तो नहीं है, मीडिया तो नहीं है, और मीडिया पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। सर, यहाँ पर ये चेकिंग वगैरह हो रही है, किस सिलसिले में और किसके लिए है मेनली? नहीं, हम तो मीडिया से ही, ऐसी कोई बात नहीं है। हरिद्वार की तरफ जाने का रास्ता और वहाँ से हरिद्वार से एंट्री है और यहाँ पे बैरिकेडिंग है और हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बॉर्डर पे चेकिंग तो होती है, लेकिन काफ़ी पुलिस बल तैनात है। एक बार सर, ये चेकिंग सर किसके लिए है? कोई नेता आने वाला है या फिर कोई है सर? कोई नेता आने वाला है या फिर उसके लिए क्या? तो ये पूरी चेकिंग हो रही है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी चेकिंग हो रही है, प्राइवेट व्हीकल्स की भी आई गई। पहले आप ये परिचय दीजिए, कौन है? हम मीडिया से हैं और दिल्ली से आए हैं। परिचय दीजिए, लाओ पहले। दिल्ली से आए हैं हम, मीडिया से। हमारा चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। कार्ड दिखाओ, सब कुछ दिखा देंगे, हमारे पास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा चैनल ही रहा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या हो सकता है सर? आप चैनल ही सर्च कर दीजिए, हमारा चेहरा आ जाएगा उस पर साफ साफ। तो ये है, तो यहाँ पे जो चेकिंग चल रही है उस प्राइवेट व्हीकल्स की चल रही है, पब्लिक व्हीकल्स की, और क्या कारण है आप कुछ बताना चाहेंगे सर? आप प्लीज कुछ तो बताइए। ये जो चेकिंग हो रही है, ये मतलब प्राइवेट व्हीकल्स की हो रही है या फिर जो बसों में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है? सबकी हो रही है। सबकी हो रही है। तो बसों में जो चेकिंग हो रही है, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनमें मतलब मीडिया को वहीं पे रोका जा रहा है। आपको रोका? आप मीडिया नहीं हो? हाँ, काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, वो कह रहे हैं कि मीडिया को घुसने से रोका जा रहा है। तो तुम मीडिया हो, देख लो ना क्या चल रहा है। ये हरिद्वार जाने का रास्ता है, यहाँ से हरिद्वार के लिए रूट जाता है और ये कोट द्वार में एंटर करने का रास्ता है। मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद है और पूरी तरीके से यहाँ पे चेकिंग चल रही है। दरअसल दीपक के साथ जो हिंसा हुई, वहाँ पे जो उपद्रव खड़ा हुआ, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर होती है दीपक के ऊपर, और दीपक के ऊपर एफआईआर होने के बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे जो वहाँ पर पहुँचे थे, नारेबाजी कर रहे थे और कहा जा रहा है कथित तौर पर माँ की गालियाँ दे रहे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई, लेकिन उस एफआईआर में अज्ञात आरोपियों का जिक्र किया गया। तो मतलब सभी की चेकिंग हो रही है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबकी पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है ताकि शहर में मीडिया पूरी तरह से रोकी जा सके और यहाँ की खबरें बाहर ना जा पाएँ। शहर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हम सब उससे रूबरू हैं। सबको पता है कि किस तरीके से पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई, जिस तरीके से दीपक का परिवार पूरी तरह से खौफ में जी रहा है, उनकी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, उनके परिवार, उनकी माँ जो चाय की दुकान पर काम करती है वो काफ़ी आहत है और आहत होने के साथ साथ ये चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं कि लगातार मिल रही धमकियों के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन किस तरीके का रवैया अपना रहा है। क्या सिर्फ चेकिंग से किसी को सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है? दीपक को अब तक कोई गार्ड या फिर पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और लगातार जो धमकियाँ मिल रही हैं, उन धमकियों के बाद पुलिस का जो एक्शन मोड है वो अब चालू हो चुका है। यहाँ पर पूरे तरीके से चेकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये चेकिंग किसके लिए है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन पत्रकारों को क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल मैं अब आप पर छोड़ता हूँ। क्या दीपक कश्यप के साथ जो हो रहा है वो सही है? क्या पुलिस जिस तरह से कोट द्वार की नाकाबंदी कर रही है, उससे आखिरकार क्या जाहिर होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं राहुल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया।